गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, मैं कल थोड़ा लेट आ पाया था लाइव। उसके पीछे एक लॉजिक था कि हमारी टेक्निकल टीम थोड़ी लेट हो गई थी। और कल तो टेक्निकल टीम थी नहीं, आज बिल्कुल फिक्स समय पे, निर्धारित समय पे मैं चालू कर रहा हूँ। 6 बज चुके हैं साथियों, और एक एक लड़का 6 लड़कों को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात अपनी आगे तक पहुंचनी चाहिए। आज हम एवरेज पढ़ेंगे और एवरेज में भी क्वेश्चनों का लेवल अच्छा पढ़ेंगे। तो साथियों, मैंने आपको क्या बताया कि पिछली वीडियो में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा अच्छा रखेंगे और कल तो बहुत ही अच्छा रखेंगे। कल केवल उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे हम एवरेज में, जो मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए साथियों, क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं और टेक्निकल टीम को निवेदन करना चाहता हूं कि हम 13 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। आज 14वें क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएं, प्लीज लगाएं जल्दी से। 14वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देखिएगा। सवाल इस प्रकार से है कि 25a + 25b, आपको सवाल ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 14, 25a + 25b = 115 दिया हुआ है आपको। और सवाल मुझसे पूछा है a तथा b का औसत कितना होगा। a और b का औसत मुझे बताना है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, सभी ध्यान से सुनना। क्या है क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है देखना आप कि a + b, मैंने 25 कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया मैंने 25, ये 115 आ गया। तो a + b बराबर आपके पास हो जाएगा 115 बट्टा नीचे 25। 25 से डिवाइड कर दूंगा मैं। आपको मालूम है, यदि मैं 25 से काटता हूं तो 5 से काट दिया, 23 × 5 = 115, 5 से काटा 50 25, 5 × 20, बच्चे 3, 5 × 6 = 30। ये a और b का योग है। मुझे क्या बताना है, इनका औसत बताना है। तो औसत का सूत्र राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। अब आप में से कौन बताएगा राशियों की संख्या कितनी है? 2, a और b। आपका आंसर आ जाएगा 2.3। बी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। 100% राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहता हूं, सभी उतार लीजिएगा एक बार, और रिपीट भी करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। तो साथियों, अब एक बार हम इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, गौर करना। आपको दिया हुआ क्या स्क्रीन पे देखिएगा, 25a + 25b = 115 दे रखा है। आप में से कौन बताएगा? दोनों में से मैंने क्या चीज कॉमन ले ली? 25 कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बचा है? a + b बचा है, बराबर 115। तो a + b, ये 25 मैंने नीचे भेज दिया, ये 5 से मैंने कैंसिल आउट, और आपके पास a + b का योग कितना आ गया? 4.6 आ गया। मुझे इनका एवरेज बताना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। तो ये आपका आंसर। बी ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा सभी, और प्लीज टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 15 के साथ तैयार रहे। लगा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा साथियों, पहले कमेंट्स करके पिछली वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज तो नहीं हो रहा ना ऐसा कुछ भी? बताइए प्लीज, सहयोग कीजिएगा मेरा। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं और आज सुधार करवाऊंगा टेक्निकल टीम से। वैसे जहां तक आज तक ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आज तो, फिर भी यदि साथियों ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे जरूर अवगत कराएं। मैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ रेडी है टेक्निकल टीम। और ये दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है कि a और b का औसत 14,000 है। a और b का एवरेज है दोस्तों 14,000। ये मैंने यहां लिख दिया। तो योगफल क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28,000। a और b का एवरेज आपको दे रखा 14,000। b और c, इसका एवरेज भी आपको दे रखा 15,600। b और c का एवरेज है 15,600। इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 31,200। योगफल हो जाएगा। योगफल का सूत्र औसत गुणा संख्या, एवरेज कितना है? 15,600, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और a और c और a, इसका एवरेज आपको साथियों क्या दे रखा है? 14,400। जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो योगफल आ जाएगा 28,800। सवाल आपसे ये पूछा है कि बताइए c की मासिक आय कितनी होगी। मुझसे साथियों किसकी पूछा है? c की। आप में से कौन बताएगा? सबसे पहले c के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा है, c की मासिक आय कितनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा, सभी गौर करना मेरी बात पे। पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाद में इस सवाल को अपन सेकंडों में भी हल कर लेंगे। वो कैसे हल करेंगे वो बाद की बात है, पहले आप इसके बारे में सोचेंगे। मुझे किसकी आय बतानी है साथियों? सी की आय बतानी है। ए और बी को मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कितनी संख्या है? 2 संख्या है।
आप इन तीनों समीकरणों को जोड़ते हो तो ए और ए 2a, बी और बी 2b और सी 2c, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहां पे क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर में इन सबका योग करता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा 8 2 10, 8 8 16 और 2 18, हासिल के 1 3 और 3 6 और 2 8, 88,000। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योगफल क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 44,000। 88,000 से कट गया, कैंसिल आउट। अब मुझे सी की आय बतानी है तो मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा, ए बी सी के योग में से ए और बी का योग घटा दो आप। ए बी सी में से यदि मैं ए और बी को हटा देता हूं तो कौन बचेगा, सी तो बचेगा। कौन बताएगा, ए बी सी का योगफल क्या है, 44,000। ए और बी का योग कितना है, ए और बी का योग 28,000। ये मैंने इसको हटा दिया, ये आपका आंसर आएगा 16,000। 16,000 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा साथियों, आपको दिख रहा होगा ए ऑप्शन, क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ऐसा एग्जाम में नहीं करना होता है। ये तो छठी क्लास का क्वेश्चन हो गया आपका। आप इसको 5 सेकंड में, विद इन 5 सेकंड आपको हल करना है, इतना टाइम लगाना ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारी कसम। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं, इसमें सी की जगह पे यदि ए का पूछता तो एबीसी में से बी और सी को लेस करता मैं। ए बी का पूछता तो एबीसी में से ए और सी को घटाता मैं। ए और बी का दे रखा, बी और सी, ये आप लोगों को ये केवल प्राइमरी स्तर हो गया आपका, ये छठी 7वीं क्लास का स्तर हो गया। मेरे प्यारे साथियों इस सवाल को मुझे आप उसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो आपके शब्दों में जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन 5 से 6 सेकंड नहीं लगेगी, मेरा बात है। क्या है सवाल देखना, ए और बी का एवरेज आपको दे रखा 14,000, ये मैंने एवरेज ही लिख दिया है। बी और सी इसका एवरेज आपको दे रखा 15,600। सी और ए इसका एवरेज आपको दे रखा 14,400। मुझसे पूछा सी की आय कितनी होगी। मेरे प्यारे साथियों मैंने क्वेश्चन लिखा है अभी, अब इसका सेकंडों में जवाब दे रहा हूं। 5 सेकंड मैंने हाईएस्ट बताया है साथियों। मुझे किसकी आय बतानी है, सी की आय बतानी है। सी की आय बतानी है तो जिसमें सी आ रहा है उसको तो जोड़ दो, और जिसमें सी नहीं आ रहा है उसको घटा दो। इन दोनों को तो मुझे जोड़ना है और इसको घटाना है। इन दोनों को तो जोड़ना है मेरे प्यारे साथियों, और इसको क्या करना है, घटाना है। मैंने क्या बात बोली, जिसमें सी आ रहा है उसको जोड़ दो, जिसमें सी नहीं आ रहा है उसको घटा दो। इन दोनों में सी आ रहा है तो इन दोनों को तो जोड़ना है, इसको घटाना है। इन दोनों को जोड़ूंगा और इसको घटाऊंगा। आप में से कौन बताएगा। लेकिन साथियों कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए रफ कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए पीछे पुट्ठे पे जाएंगे। ऐसा क्यों करते हो साथियों, जब आपको मालूम है कि इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। तो 14,400 में से 14,000 जाएंगे तो 400 बच जाएंगे। इसमें यदि मैं 400 जोड़ता हूं तो आपके पास 16,000 आंसर आए कि नहीं आए, बताओ मुझे। कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, खुद अपने अंतरात्मा से पूछो, आप लोग खुद जवाब देने सीख जाओगे साथियों। कुछ कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, कोई घटाने की जरूरत नहीं है, केवल सेकंडों का सवाल है। कितना समय आप लोग लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार पुनः इसको रिपीट करना चाहता हूं मैं, एग्जाम में यही पैटर्न आपको यूज करना है मेरे प्यारे साथियों। ए और बी का एवरेज, बी और सी और ए। एवरेज दे रखा, मैंने एवरेज लिखा है। मुझे सी की आय पूछा है तो आप में से कौन बताएगा, जिसमें सी आ रहा है उसको जोड़ना है, जिसमें सी नहीं आ रहा है उसको घटाना है। इन दोनों में सी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। 15,600 और 14,400 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप अलग मत जाओ, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है। आप इसमें से इसको घटा दो ना। 14,400 में से 14,000 गए तो कितने बचे, 400। 400 और जोड़ दीजिएगा, इसमें 400 और बच गए आपके पास। 14,000 हटा देता हूं मैं तो अभी 400 बच जाएंगे। 15,600 में 400 जोड़े तो 16,000 आपका आंसर। काश आपके पास यदि ए की आय पूछता, मैं इसी तरीके से पूछना चाहता हूं आपसे। ए की आय, अब आपको मुझे पानी आंसर देना है। ए इन दोनों मारा है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। अब आप में से कौन बताएगा साथियों, इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो आप एक बात बताओ मुझे, सीधा सीधा सा एक बात बोल देना, आप इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। जब इसको घटाना है तो 14,000 से 14,000 कैंसिल आउट, 1600 और घटाना है। 14,400 में से 1600 घटाना है। बताओ 1600 यदि मैं घटाता हूं तो आपके पास सीधा सा जवाब क्या हो जाएगा, ये 1600 लेस कर दो, 00 ये 8, ये 12,800 आंसर आ जाएगा। अब यदि मुझे बी की आय बतानी है तो आप बी की भी आय निकाल लीजिएगा। आपको मालूम है जिसमें बी आ रहा है उसको जोड़ना है, इसको घटाना है। इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। 14,000 से 14,000 कैंसिल आउट। अब 400 और घटाना मुझे, 15,600 में से 400 जाएंगे तो 15,200।
बताओ, हल्दी लगी ने फटकरी रंग चोखो आएगा। किसी का भी निकालना हो, एनी क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। आपको यही तरीका यूज करना है एग्जाम में। एक बार समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगले क्वेश्चन के लिए आदेशित कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लीजिएगा या उतार रहे हो तो उतार लीजिएगा। टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर जमा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, सब पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ रहा हूं इस सवाल को। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, मेरे प्यारे साथियों संख्या क्या है m और औसत क्या है n स्क्वायर, ये मैंने यहां लिख दिया। तथा n संख्या, इनका औसत मुझे दे रखा है m स्क्वायर। सवाल ये पूछा है m प्लस n का औसत क्या होगा। m प्लस n का औसत मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बता पाएगा औसत गुणा संख्या बराबर क्या होता है योग। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको। इन दोनों का योग करता हूं तो ये क्या हो जाएगा mn स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा nm स्क्वायर। अब m और n दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, m प्लस n का योग मुझे बताना है। आपने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो योग को भी जोड़ दीजिएगा, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है mn, यहां पे क्या बच जाएगा n और यहां पे क्या बच जाएगा m। क्यों बचेगा, m से m कैंसिल आउट, n स्क्वायर में n का भाग लगाऊंगा तो n ही तो बचेगा। अब मुझे इसका एवरेज बताना है। एवरेज का सूत्र आप जानते हो, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या कितनी है साथियों m प्लस n। ये तो योगफल हो गया, राशियों की संख्या यही तो है, ये कैंसिल आउट और आपके पास आंसर बच जाएगा mn। मेरे प्यारे साथियों लगा दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन, क्लिक कीजिएगा। अच्छा, ये अभी हाथ की राइटिंग में लिखे हुए आप लोगों को दिखेंगे, हैंड राइटिंग जिसको आप लोग बोल सकते हो। ये कुछ ही दिनों में प्रिंट का काम चल रहा है, पूरी टेक्निकल टीम काम कर रही है साथियों। अगली जो वीडियो आएगी आपके पास, मैं जो भी टेलीग्राम चैनल पर जो भी डालूंगा वो सारी कंप्यूटर से प्रिंट आउट आपको लोगों को मिलेगा। प्लीज साथियों तब तक आप काम चलाएंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यही सवाल पटवारी में पूछा था मेरे प्यारे साथियों, पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 की बात मैं कर रहा हूं। यह सवाल आपके आया था, कितना प्यारा सवाल है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इनका योग निकाल लिया, इनका योग निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इधर योग जोड़ दिया, ये इनका योग आ गया, ये संख्याओं का योग, औसत बराबर राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, और mn आपका आंसर। डी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने सभी दोस्तों तक बात को शेयर करें। बहुत मजेदार क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, आज क्वेश्चन पिछली वीडियो की अपेक्षा आज क्वेश्चनों का लेवल अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल टीम इसी प्रकार का क्वेश्चन जमाए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये इंग्लिश की संख्या आ गई, अक्षर राशियों का उपयोग हो गया तो लड़के घबराए नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 इसी प्रकार का डालना है आपको स्क्रीन पर। लीजिए टेक्निकल टीम रेडी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17वां सवाल। ये आपका 17वां सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। x संख्याओं का औसत y है, मैंने संख्या लिखी x और औसत है y, और सवाल ये कह रहा है कि y संख्या है और इनका औसत है x। y संख्याओं का औसत क्या है x, तदनुसार कुल सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। कुल तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, मुझे सबका औसत बताना है। मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा औसत गुणा संख्या बराबर योग। ये औसत गुणा संख्या बराबर योग, ये क्या हो गया एक्स वाई, और ये भी क्या हो गया एक्स वाई। अब मुझे इनका योग बताना है तो आप संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, एक्स प्लस वाई का योग। आप में से कौन बताएगा एक्स वाई, और एक्स वाई का ही हो जाएगा 2x वाई। एक्स वाई को एक्स वाई से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई 2x वाई। मुझे इनका एवरेज बताना है तो आप में से कौन बताएगा राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, ये राशियों की संख्या, ये राशियों का योगफल। बताओ कहां प्रॉब्लम है, बिल्कुल इजी सवाल है। ये बी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आप लोग। और फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन इस जैसा ही लेके आ रहा हूं, प्लीज टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूं एक और क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का जमा दो आप, बिल्कुल इसी प्रकार का, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर मत कहना कि क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपके लिए बिल्कुल टेक्निकल टीम रेडी है भाई साहब हमारी। देख लीजिएगा आप क्वेश्चनों का लेवल आज। क्वेश्चन नंबर 18 देखना भाई,
और 22 संख्याओं का औसत है एक्स स्क्वायर। ये 22 संख्या, इनका एवरेज है एक्स स्क्वायर। तदनुसार कुल सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? मुझे कंप्लीट संख्याओं का औसत बताना है। बिल्कुल वही पैटर्न आपका, वही घिसी पिटी बात, औसत गुणा संख्या बराबर योग, तो ये हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर। इनका योग क्या हो जाएगा? बाई एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों, एक्स प्लस बाई का औसत बताना मुझे। आप में से कौन बताएगा? एक्स प्लस बाई का योग निकाल लो पहले। इन दोनों का योग निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं। ये मैंने यहां पे जोड़ दिया, ये लो। आप में से कौन बताएगा क्या चीज कॉमन आ रही है? एक्स बाई। यहां पे क्या बचेगा? बाई, और यहां पे क्या बचेगा? एक्स। मुझे इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो एवरेज राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। और आप सबको मालूम है कि राशियों की संख्या कितनी है? एक्स प्लस बाई, कैंसिल आउट। ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स बाई। बिल्कुल सेम सवाल है, ऑप्शन बी पे क्लिक कीजिएगा तो साथियों, बी ऑप्शन आप सबको दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल एक ही सवाल डबल बार पूछ लिया। उसमें एम एन था, यहां पे एक्स वाई आ गया। उसका आंसर एक्स वाई की जगह पे एम एन आएगा और इसमें एक्स वाई आएगा। दोनों सवाल कभी एक्स वाई आ जाता है, कभी एम एन आ जाता है, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल इजी सवाल और एक ही पैटर्न के 3 सवाल मैं करवा चुका हूं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखो। बहुत प्यारा लेवल लेके आने वाला हूं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया यार। अब थोड़ा अपने आप को परिपक्व करो, आपको घिसे पिटे वो मतलब मजा आना चाहिए यार, ऐसा लगना चाहिए कि आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, आप लोग सीख रहे हो। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना चाहता हूं साथियों, बस आपका प्यार और सहयोग मांगना चाहता हूं। आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में मैं टॉपिक चेंज करना चाहता हूं, वही एवरेज चलेगा लेकिन ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहता हूं। टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 19 के साथ रेडी रहे। तो यस, टेक्निकल टीम रेडी रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। लेकिन अब इस प्रकार का सवाल मत डालना साथियों, मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूं लेवल थोड़ा सा अलग करें। क्वेश्चन नंबर 19 जी स्क्रीन पर लग गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप सभी। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इसका एवरेज मुझे दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 डिग्री सेल्सियस। मैंने 3 से गुणा क्यों किया साथियों? क्योंकि 3 बार है, 3 संख्या, योगफल का सूत्र औसत गुणा संख्या। आगे दे रखा मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। मंगल, बुध और बृहस्पतिवार, इनका एवरेज मुझे कितना दे रखा है? 41 डिग्री। 41 को 3 से गुणा कर दिया तो 123 डिग्री सेल्सियस। आपसे यूं करा बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री है, ये मैंने ये लिख दिया है। तो मुझसे पूछा सोमवार का तापमान कितना होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, सुनिएगा। और एक सवाल और इस जैसा ही लूंगा मैं इसके जस्ट बाद में, गलती नहीं होनी चाहिए साथियों। क्या क्वेश्चन दिया गया, क्या पूछा गया, ये आपके सामने। बृहस्पतिवार का दे रखा है, सोमवार का पूछा है। इस प्रकार के सवालों में ये फैक्ट है कि फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन देता है। फर्स्ट का देगा तो लास्ट का पूछेगा, लास्ट का दे दिया तो फर्स्ट का पूछेगा। यहां पर बृहस्पतिवार का पूछा दे रखा है, सोमवार का पूछा है, मतलब लास्ट का दे रखा है, फर्स्ट का पूछा है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चनों में फैक्ट है कि फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन देता है। रिलेशन बनाना पड़ता है आपको। क्या करना है? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, आप सभी जानते हो साथियों, 1 में से 2 को घटाऊंगा, घटाने पर नीचे संख्याओं का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये मंगलवार से मंगलवार कैंसिल आउट हो जाएगा, बुधवार से बुधवार कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर माइनस का 3 डिग्री। 120 में से 123 को घटाएंगे तो माइनस के 3 आएंगे। बृहस्पतिवार का आपको क्या दे रखा? 38 दे रखा, मैंने लिख दिया यहां माइनस 38 डिग्री बराबर माइनस के 3। सोमवार इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 38 इधर जाएगा तो प्लस का 38 माइनस 3 बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल 100% राइट आंसर, बी ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा साथियों। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 में से 2 को घटाया ही तो है आपने, फर्स्ट और लास्ट बच गया। 120 में से 123 गया तो माइनस का 3। ये बृहस्पतिवार का दे रखा था, मैंने जो का तो लिख दिया। 38 इधर जाएगा प्लस का, 38 में से 3 गए 35 डिग्री। और एक और क्वेश्चन के साथ मैं इसी प्रकार का पैटर्न आपको लिख देता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लीज उतार रहे हो जो उतार लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लो मैं हट जाता हूं। टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 20 के साथ रेडी, स्क्रीन पर जमा दीजिएगा।
साथियों अच्छा एक बात और ध्यान, यदि कोई प्रॉब्लम आज भी आ रही है तो आप प्लीज थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। कंप्रोमाइज, आपने बीएड नहीं कर रखा, साइकोलॉजी यदि पढ़ते तो पहली बात ही उसमें आती है कि समायोजन ही जिंदगी का दूसरा नाम है। कंप्रोमाइज करना सीख जाएंगे आप। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो साथियों आप और मैं कोई अलग बात तो है नहीं है, कहीं कोई दिखने में असुविधा आ रही है तो प्लीज थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और सुधार करेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि टेक्निकल टीम पूरी लगी हुई है तो ऐसा प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। आप लोग फिर भी आती है तो प्लीज आप अपने हो, और अपने से कोई गिला कोई शिकवा नहीं होता। क्या गिला करूं मैं तेरे से, तू तो मेरा अपना है। तो आइएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ स्क्रीन पर लग चुका है, जोड़ने की कोशिश। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल, सोमवार से बुधवार लिख दीजिएगा, सोम मंगल बुधवार। इसका एवरेज आपको क्या दे रखा है, 40। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान है 37, तो 37 गुणा 3। मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगल बुध और बृहस्पतिवार, इनका एवरेज आपको जो दे रखा है वो है 34 डिग्री सेल्सियस, 34 गुणा 3। इसके बाद में एक बात कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। ये बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है मेरे प्यारे साथियों, 4/5। आपसे पूछा बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, सवाल आपसे पूछा बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, बृहस्पतिवार का बताना। ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं साथियों। आप सबसे पहले तो एक काम करो, इस बात को मैंने इधर थोड़ा सा लिख दिया, 7 तो 21, 3 3 9 और 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस आ गया सोम मंगल बुधवार का। इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 3 12, 3 3 9 और 1 10, 102 डिग्री, 34 3 102। मैंने क्या कहा, इस बात पर गौर मत करो आप, अभी बाद में कर लेंगे। पहले आप ये बताओ मैंने क्या बताया। इस प्रकार के सवालों में 100% फैक्ट है कि फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन देता है, तो घटा दीजिएगा। घटाने पर नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। मंगलवार से मंगलवार कैंसिल आउट, बुधवार से बुधवार। आपके पास बच जाएगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। 111 में से 102 जाएंगे तो 9 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। आप में से कौन बताएगा ये क्या हो जाएगा। आप इसको चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कैसे भी बोल दीजिएगा, जैसे आप लोग समझना चाहो ना वैसे समझ लीजिएगा। 5 को बृहस्पतिवार से गुणा करूंगा, 5 बृहस्पतिवार बराबर 4 सोमवार, जो जिसके सामने वो उसका मान। आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बृहस्पतिवार का केक हो जाएगा 4, ये 5 इधर आएगा तो बताओ सोमवार का कितना हो जाएगा 5। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इधर आ जाएगा, ये 4 अपनी जगह पे ही है। अब आप एक बात बताओ, जो जिसके सामने वो उसका मान, बृहस्पतिवार का मान 4, सोमवार का मान 5। यहां पे ये इसका रेशियो आ गया सोमवार और बृहस्पतिवार। मेरे प्यारे साथियों दोबारा से देखेंगे, सोमवार का केक आएगा 5 और बृहस्पतिवार का केक आएगा 4, 5 अनुपात 4। तो आप में से कौन बताएगा ये 5x और ये कितना हो गया 4x। दोनों का डिफरेंस मुझे 9 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 5 में से 4 जाएंगे तो 1x बराबर 9। तो आपसे किसका पूछा है, जिसका भी पूछा लिख दीजिएगा, बृहस्पतिवार का पूछा है। 4x है 4 गुणा 9, 9 चौको 36 डिग्री सेल्सियस। बताओ कहां प्रॉब्लम है, आप ये सी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। और उसको साथ एक बार और रिपीट करूंगा, ये सवाल पिछले सवाल से मोस्ट है, मोस्ट डाल दिया मैंने मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल जो का तो लैंग्वेज भी चेंज नहीं करता इसकी तो यार। रेलवे वाले विद्यार्थी प्लीज गौर करना, सबसे ज्यादा बार आया हुआ सवाल है, बहुत प्यारा है। मैंने मोस्ट लिख दिया, मैं सवाल पर मोस्ट नहीं लिखूंगा। बाकी जो सवाल संख्या भी चेंजेस नहीं होती है उनको तो मैं बेशक मोस्ट लिखूंगा। इस लाइन को बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। इसमें कोई चीज नहीं है जो पिछले सवाल में थी वह सुबह का बजा है। समझने वाली बात केवल इस जगह पे है। क्या बात लिखी हुई है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। साथियों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 बृहस्पतिवार बराबर 4 सोमवार। मैं आपको अनुपात समानुपात में बताऊंगा, जो जिसके सामने आता है वो उसका अनुपातिक भाग होता है। तो बृहस्पतिवार का कितना हो जाएगा 4 और सोमवार का कितना हो जाएगा 5, 5 अनुपात 4। मैंने ये रेशियो जमा दिया। ये इनका रेशियो है। संख्या बनाने के लिए इनके पीछे कोई चर राशि लगा दी जाती है। 5 में से 4 गया तो 1x बराबर 9। जब x की वैल्यू 9 आ गई आपके पास तो आपसे पूछा बृहस्पतिवार का कितना है 4x, 9 चौको 36। कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब दोनों क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जी। ये क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद में 21वां क्वेश्चन नंबर 21 जमा दो साहब, स्क्रीन पर जमा दीजिएगा।
और प्लीज टेक्निकल टीम से भी आग्रह है कि क्वेश्चनों में अब की बार कटौती नहीं होनी चाहिए, कहीं स्पष्ट दिखना चाहिए। ये हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों का कहना है। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे लग गया, देख लीजिएगा आप लोग। शादी, क्या क्वेश्चन आया गजब का यार, मजा मान दिया तुम्हारी कसम। बाकी लॉकडाउन का क्वेश्चन ही जमा दिया आपकी बार। तो शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। शादी के समय की बात है, ये ब्याह के टाइम की बात है। ये पति और ये उसकी पत्नी। अच्छा, आप लोग नेचुरल आंखों से देखो, बड़ी मात्रा किसमें? पत्नी में, तो समझ जाएंगे बड़ी कौन होती है। देख लो आप, आदमी और बेचारा पर्यायवाची शब्द है। ये कब की बात है? शादी के समय की बात है। शादी के समय एक औरत और उसके पति, एक औरत और उसके पति की औसत आयु कितनी है? 23। ये दोनों का एवरेज है 23, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? 46। ये अब की बात नहीं है, ये शादी के समय की बात है साथियों। अब की बार तो लॉकडाउन में कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2021 में एक यादगार पल ये आएगा आप सबके लिए। कोई यूं नहीं कहेगा कि मेरी शादी की प्रथम सालगिरह, ये कभी नहीं बोलेगा कोई। 2021 में देख लेना आप, 2021 में सबसे बड़ा पछतावा यही रहेगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा मेरी शादी की पहली सालगिरह, क्योंकि 2020 में हुई नहीं शादी। 2021 की बात मैं कर रहा हूं, 2020 में शादी नहीं हुई। यही तो दुख है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गौर करना मेरी बातों पे, और मस्ती में डूब जाना 2 मिनट के लिए, फिर सवाल हल करेंगे हम कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पिछले साल कुंवारे थे और इस साल भी कुंवारे रह गए। बड़ा अफसोस है इस बात का। खैर जो भी है, लीजिएगा, अपन तो शादी के समय की बात कर लेते हैं। इन दिनों की इस समय पे तो भाई सब बाहर रहते, सभा का तीज, पीपल पुण्य और गंगा दशमी सब ऐसी तैसी होगी सब। वरना इस समय पे तो ये रायता 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 पुरी वाले बड़ा मजा आता भाई साहब। खैर जो भी है, लीजिए टॉपिक पे आ जाइए अपने पे। अपन इस बात के लिए नहीं आए यहाँ पे, टॉपिक बस आपको मस्ती के मूड में करना था। शाम के समय पे एक बार याद दिलाना था कि आप वो पकवानों को तो भूल नहीं गए। वो रायता, उस पत्तल एक दूसरे से छीनना, वो याद रखना है आपको। वो यादगार पल आपके, ये समय हमेशा याद रहेगा। और निश्चित है हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। क्योंकि भारत में सब एक दूसरे का आत्मीय व्यवहार, सबका इतना समर्पण कहीं और विदेशों में ऐसा नहीं होता है। प्लीज साथियों, हम निश्चित है, विश्वास है हमको कि हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। इसको जानना पड़ेगा। लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन, चाहे हमको साल भर घर पे रहना पड़े तो भी हम घर पे रहेंगे। आइए शादी के समय की बात कर लेते हैं, कुछ मन प्रफुल्लित कर लेते हैं, आपका भी दिल खुश कर देता है। शादी के समय एक औरत और उसके पति दोनों की आयु का एवरेज है 23, तो योगफल क्या हो जाएगा? 46। और आगे क्या कह रहा है देखो, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का, ये लो कितने साल बाद की बात है। क्वेश्चन पढ़ो, मजा आएगा आपको। देखो, 5 साल बाद उनके पास 1 वर्ष का देश का भविष्य तैयार हो गया साहब। कितने साल बाद में हुआ? 5 साल बाद में, और वो भी कितने साल का? 1 साल का। आप में से कौन बताएगा? पहले तो ये बताओ, 5 वर्ष बाद। ये दोनों जना समझ गया। और आपका हॉलैंड पोलैंड का है, जो मेरी बात को नहीं समझोगे। आप उस अटीले अमीर की धरा के निवासी हो जहां रस बरसता साथियों। 5 साल बाद में ये तो पति और ये उसकी पत्नी। 46 + 10। अब मेरे प्यारे साथियों, आप लोग प्लीज जवाब देना, फुल मस्ती में हो जाना। 1 मिनट के लिए मैंने 10 क्यों जोड़ा? क्योंकि 5 तो पति बढ़ेगा, 5 पत्नी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है पति से कहते नहीं तू 5 साल रहवा दे, मैं बढ़ लू। ये पति से कहेगा नहीं तो अभी रहवा दे, कहीं करेगी 5 साल बाद, अभी तो जवानी चौकी ला गए, 5 साल बाद में बढ़ लेना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 5 साल जब पति बढ़ेगा तो 5 साल पत्नी भी बढ़ेगी। कितने बढ़ जाएंगे? 10 बढ़ जाएंगे, 56 साल। अब आपसे यू कह रहा है 5 साल बाद में उनके 1 वर्ष का देश का भविष्य तैयार हो गया, तो आप में से कौन बताएगा? पति, पत्नी और मेरे प्यारे दोस्तों ये बच्चा देश का भविष्य, ये दोनों मिलाकर 56 साल के और 1 साल का देश का भविष्य, तीनों मिलाकर कितने साल के? 57 साल के। अब मुझे इन तीनों का एवरेज बताना है, तो आप में से कौन बताएगा? औसत बराबर राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। और संख्या कितनी हो गई? अब 3, पति पत्नी और ये देश का भविष्य। 19 × 57, आपका करेक्ट आंसर 19 आ जाएगा। लगाइएगा क्लिक और कीजिएगा, फुल मस्ती में पढ़िएगा दोस्तों। पढ़ने का मतलब ये नहीं है मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं। मैथ को भी मस्ती में पढ़ो आप, बड़ा मजा आएगा जब आप लोग मस्ती में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। 22वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर जमा दीजिएगा साथियों। अब थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल और बढ़ा देता हूं, देखना आप।
22वां क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं, देखना साथियों कैसे है क्वेश्चन नंबर 22। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत आयु, ये विद्यार्थियों का औसत दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूं विद्यार्थी, और इनका औसत मुझे दे रखा है। विद्यार्थियों का औसत है 68। कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है, लड़कियां, इनका एवरेज है 80, और लड़कों का औसत, लड़के, इनका औसत है 60। सवाल ने पूछा कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, लड़कों का परसेंटेज बताना है। परसेंटेज, लड़कों का परसेंटेज कितना है। मेरे प्यारे साथियों गौर करना आप क्वेश्चन पे, मैं इस सवाल को दो तरीके से बताऊंगा। एक बार तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, फिर एग्जाम में कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों में लड़के और लड़की दोनों आते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप में से कौन बताएगा, ये तो इनका एवरेज है, मैं यहां लिख देता हूं संख्या। लड़कियों की संख्या मान लेता हूं मैं x, और लड़कों की संख्या मान लेता हूं मैं y। लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। अब आप में से कौन बताएगा इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। भाई इन विद्यार्थियों में तो लड़के भी आएंगे लड़कियां भी आएंगे। अब आप में से मुझे कौन बताएगा साथियों, औसत गुणा संख्या बराबर क्या होता है, योग। ये आप जानते ही हो, औसत गुणा संख्या बराबर क्या होता है, योग। जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 68x प्लस 68y। ये क्या हो जाएगा 80x, और ये क्या हो जाएगा 60y। मेरे प्यारे साथियों आप एक बात का जवाब देना, विद्यार्थियों का मतलब क्या है, लड़के और लड़कियों का योग। तो लड़कियों का योग कितना है 80x, लड़कों का योग कितना है 60y, और इनका योग तो इसके बराबर होना चाहिए 68x प्लस 68y के। ये भी लड़के लड़कियों का योग है, ये भी लड़के लड़कियों का योग है, तो इक्वल होना चाहिए। अब पक्षांतरण कर देता हूं, ये 80x माइनस का 68x बराबर 68y माइनस का 60y। ये इधर है गया, इसको मैंने उधर भेज दिया। ये 12x बराबर 8y, 4 से कैंसिल आउट, 4 3 12, 4 दूनी 8, जो जिसके सामने वो उसका अनुपातिक भाग, x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3। मेरे प्यारे साथियों मुझसे पूछा है बॉयज का परसेंटेज कितना होगा, लड़कों का परसेंटेज कितना होगा, ये मुझसे पूछा है। तो आप में से कौन बताएगा, बॉयज तो मैंने 22 माने थे, 22 का मान कितना आया 3, टोटल स्टूडेंट और कितने हैं 5, 3 और 2 5। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 20 60%। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा, 100% राइट। लेकिन प्यारे साथियों दिल उदास हो जाता है जब ऐसे आप लोग करने लग जाते हो ना, तब आप कर तो दोगे क्वेश्चन, राइट आंसर भी आ जाएंगे आपके, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप उन भीड़ से अलग नहीं हो पाओगे। लाखों विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे कर रहे होंगे, आपको उन चुनिंदा भीड़ में से अलग होना मेरे प्यारे साथियों। कैसे करें अब इसके, एक मैथमेटिक्स में एक रूल चलता है, एलिगेशन, मिश्रण की प्रश्नावली एक चलती है। उस मिश्रण के नियम से हम इस सवाल का मात्र जवाब 5 सेकंड में दे देंगे, और इस गोल डिब्बे में आंसर ला दूंगा। तुम्हारी कसम, मजाक नहीं कर रहा, खुदा कसम झूठ नहीं बुलवाए। भगवान शाम के टाइम 6:30 बजते आ रहे हैं, आप लोग समझदार हो, प्लीज यार आप इस सवाल का जवाब केवल इसमें दोगे ना तब मजा आएगा। मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थी मैं तभी मानूंगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार सही बताओ। अरे मजा आ रहा हो तो शेयर करो ना यार, चैनल अभी भी सब्सक्राइब आप लोग, पता नहीं यार क्यों क्या चाहते हो मेरे से, और इससे ज्यादा और मस्ती क्या दूं। ले बता, मैंने यहां लिख दिया बॉयज और यहां लिख दिया गर्ल्स, बी एंड जी। बी एन जी नहीं है, देखो आप अच्छी तरह देखो, एन नहीं है, आप लोग जबरदस्ती बी एन जी ठोस रहे हो। बी एंड जी, बी यानी बॉयज, जी यानी गर्ल्स। बॉयज का एवरेज 80 नहीं मेरे प्यारे, नेचुरल आंखों से देख यार, मतलब कमेंट्स में 80 लिख रहा पट्टा, बता बॉयज का एवरेज कितना है 60, गर्ल्स का एवरेज कितना है 80, दोनों का एवरेज कितना है, दोनों का 68। आजा ले फोटो बता। बॉयज का एवरेज लिख दिया, गर्ल्स का लिख दिया, दोनों का कोड था जो बीच में लिख दिया मैंने। ये होता है मिश्रण का नियम। अलग से एक प्रश्नावली बनेगी और कम से कम मैं आपको उसमें से 150 सवाल करवाऊंगा। 80 में से 68 गए तो कितने बचेंगे 12, और ये कितने बचेंगे 8। काट दिया, 4 से काट दिया, 4 3 12, 4 दूनी 8। दोस्तों बॉयज यदि 3 है तो गर्ल्स कितनी है 2। मुझे परसेंटेज बताना है, इसके बाद में तो ये पढ़ लो आप। बताओ बॉयज का परसेंटेज बताना है तो 3 है, कितने में से 5 में से, तो 100 में से कितने होंगे 60%।
कहीं कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। केवल ये ऐसा नहीं लग रहा आपको, इसका चित्र देखो कोरोना का हो जाना। इस कोरोना से घबराना नहीं है आपको, बचना है इससे, इसका उपचार करना है हमें, और हम जीतेंगे, ये हमें भरोसा भाई साहब। देख लीजिएगा क्या है सवाल में, कुछ भी नहीं है। इसकी आकृति देखो आप, कोरोना बना दिया मैंने। ये बॉयज ये गर्ल्स, ये 60 या 80 बीच में कोई दोनों का मिश्रण कितना है 68। क्रॉस मल्टी, इसको क्रॉस घटाते हैं, 80 में से 68 गए तो 12, 68 में से 60 गए तो 8, और इसको मैंने रेशो में परिवर्तित किया तो 3:2 आ गया। 3 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी है 2। अब आपको परसेंटेज बताना, 3 बॉयज है कि 1 में से 5 में से तो। और साथियों और ज्यादा मजबूत करना है इसको, इसको रहने को बिल्कुल ही जड़ से खत्म करना है। तो अगला क्वेश्चन प्लीज टेक्निकल टीम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का लेके आओ जिसमें यही चित्र बनना चाहिए और यही आपको ऐसे कैसे ही मिश्रण के नियम से ही हल करना है। रेडी हो जाओ दोस्तों, उतार लिया हो तो प्लीज इसको मत उतारना, उसी को उतारना। 23वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का लेके आएंगे टेक्निकल टीम। जमा दो ऊपर स्क्रीन पर एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 जी, पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। एक थैले में कुल 10 गेंद है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। कुल गेंद कितनी है साथियों 10। इनमें कुछ तो लाल है और कुछ सफेद है, कुछ तो ये लाल है रेड और कुछ व्हाइट है, ये मैंने लिख दिया। यदि सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है, लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है 25, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए है, सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है 28। ले आपसे पूछा बताओ सफेद गेंदों की संख्या कितनी होगी, व्हाइट गेंदों की संख्या बतानी है। टोटल गेंद कितनी है 10। मैंने क्या कहा, रेड का मूल्य दे रखा है, व्हाइट का दे रखा है, दोनों का कोएड दे रखा है। 30 में से 28 गए तो 2, 28 में से 25 गए तो 3, तिरछा घटाते हैं, किस में से किसी को भी घटा दो। 30 में से 28 कभी नेगेटिव नहीं होता है इसका आंसर। यदि रेड गेंदों की संख्या 2 है तो व्हाइट गेंदों की संख्या कितनी है 3। मुझे व्हाइट गेंदों की संख्या बतानी है, टोटल 10 में से कितनी है, 10 में से कितनी है 3 है, कितने 1 में से 5 में से, तो 10 में से कितनी होगी मल्टीप्लाई 10। 3 दूनी 6 गेंद व्हाइट है, 4 गेंद रेड है। यदि परसेंट में पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करता। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं, और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ आज मजा आएगा। मैंने क्या कहा आपको, मेरी गारंटी है यार। वीडियो को देखना ना भूले, लास्ट तक फुल मस्ती में पड़े दोस्तों। अपने सभी मित्रों को बताया कि खेल खेल में देखो हंसने हंसने में कैसे मैथमेटिक्स सीखेंगे, ये सब विद्यार्थियों को मालूम चल जाना चाहिए साथियों। और वैसे आपने एक बार बोल दिया तो वो खुद भी देखना नहीं बोलेंगे आप, तो प्लीज जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको मालूम चलवाओ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम जमाइएगा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, मोस्ट लिख देता हूं। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000, सभी श्रमिकों का टोटल, सबके सब टोटल, मैं यहां लिख देता हूं एक बार क्वेश्चन को। सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है साथियों 8000 रुपए। 7 टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन, इनकी संख्या कितनी है 7। इनका जो एवरेज मुझे दे रखा है ये है 12000 रुपए। शेष श्रमिक, इनका औसत वेतन है 6000 रुपए। इस कार्यशाला में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या मुझे देनी रखी है। मुझे टोटल श्रमिकों की संख्या बतानी है, टोटल का मतलब सभी की संख्या बतानी है। आइएगा मेरे प्यारे साथियों, आपसे सवाल पूछा है इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। आइए साथियों मैं बता देता हूं, देखना कौन बताएगा, इधर ध्यान देना। आप इस सवाल को मिश्रण के नियम से करेंगे। यहां टेक्नीशियन लिख देता हूं मैं, तकनीशियन, और ये लिख देता हूं मैं शेष। इनका एवरेज कितना है 12000 और इनका एवरेज कितना है 6000। दोनों का एवरेज कितना है 8000, ये बीच में लिख दिया, दोनों का कोएड जो है वो बीच में लिख दिया। 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 4000, 8 में से 6 जाएंगे तो 2000, ये 2 0 से 3 0 से 3 0, ये 1:2।
इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, यदि टेक्नीशियनों की संख्या 1 है तो शेष श्रमिकों की संख्या कितनी है? 2। और ये मान मुझे दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 7 है। बताओ कौन बताएगा? इनकी संख्या कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। आप सभी विद्यार्थी दोबारा सुनना, जो नीचे रेशियो आता है ये इनकी संख्या का अनुपात आता है, ये इनकी संख्या का रेशियो दर्शाता है। यदि टेक्नीशियन 1 है तो बच्चे कुछ कितने हैं? 2। मतलब टेक्नीशियन से दुगनी संख्या में कौन है? अलग है, एक्स्ट्रा है। आइए साथियों, अब इनकी संख्या मुझे 7 दे रखी है। आप क्या समझे? 1 इकाई बराबर 7 है तो 2 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 14। 1 इकाई की वैल्यू 7 है तो 2 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। मुझसे सवाल यदि पूछता शेष श्रमिक कितने हैं तो 14 में आंसर देता। मुझसे तो ये पूछा कुल श्रमिक कितने हैं। मेरे प्यारे 7 तो हो गया टेक्नीशियन और ये 14 हो गया शेष। टोटल कितने श्रमिक हो गए? 21। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, और बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको जोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल है, एक बार रिपीट कर देता हूं। ये कितना बचेगा? 2000, ये 4000, 1:2। इनकी संख्या 1 है तो इनकी 2, शेष की संख्या दोगुनी है। यदि मुझसे पूछता शेष श्रमिक कितने, 1 इकाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, तो 2 इकाई बराबर 14। मुझसे शेष श्रमिक पूछता तो 14 आता, लेकिन टोटल पूछा है साथियों 7, ये 14, ये कितने हो गए? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो इसको एक बार। पच्चीसवां क्वेश्चन जमा दिया जाए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक वेतन 2500 रुपए। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल मैंने लिख दिया। ये मैंने लिख दिया यहां पर श्रमिक, इनका मासिक वेतन है मेरे प्यारे साथियों 8500 तथा तकनीकी, और इनकी संख्या मुझे दे रखी है 7। इनका एवरेज मुझे दे रखा है कितना है? 10,000। और क्या कह रहा है आगे सुनना, और शेष श्रमिकों का औसत वेतन, ये तो सभी का है, शेष का मुझे दे रखा है, शेष श्रमिकों का वेतन है 7800। सवाल ने पूछा कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? सभी श्रमिकों की संख्या बतानी है, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे वो शेष हो। 7 तो टेक्नीशियन है। मैंने क्या कहा, आप तो यहां पे लिख दिया तकनीकी और यहां पे लिख दिया शेष। मेरे प्यारे साथियों इनका एवरेज कितना है? 10,000। इनका ये कितना है? 7800। और टोटल कितना दे रखा है मुझे? 8500। ये मैंने बीच में लिख दिया। बिल्कुल इजी सवाल, कोई सेम पैटर्न का यार, मिश्रण के नियम से हल करना है। घटा दीजिएगा आप इसमें से, ये कितना बचेगा? 700। और ये कितना बचेगा? 1500। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 7:15। मैंने आपको पहले बोला था ये इनकी रेशियो, इनकी संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि तकनीशियन 7 है तो शेष कितने हैं? 15। अब इनकी संख्या मुझे दे रखी है 7। 7 इकाई बराबर 7 है। 7 इकाई बराबर 7 है तो 1 इकाई बराबर 1 हो गया, तो 15 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 15। भाई 7 एकम 7, 1 इकाई की वैल्यू 1 हो गई तो 15 इकाई बराबर 15। मुझसे पूछा टोटल कितने श्रमिक है? टोटल तो 7 तो टेक्नीशियन, शेष कितने? 15। 15 और 7 कितने हो गए? 22। 22 इज द करेक्ट आंसर। और सेम एक ही प्रकार का सवाल है। मैं अगला सवाल और लास्ट सवाल के साथ आपको बात समाप्त करना चाहता हूं साथियों। प्लीज आज की वीडियो के बारे में जरूर बताना। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं एक और सवाल लेके आ रहा हूं, बिल्कुल सेम। फिर पैटर्न चेंज करेंगे, देखेंगे। 26वां सवाल भी टेक्निकल टीम इसी प्रकार का क्वेश्चन डाला है। स्क्रीन पर लगा दीजिएगा प्लीज, जल्दी करें, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, संध्या वक्त हो गई है, पूजा पाठ करेंगे, अभी 7 बजेंगे। आइए साथियों, 6:45 के लगभग टाइम हो चुका है। ये 26वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सबको। किसी कॉर्पोरेट हाउस के कार्यशाला में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000 है। समस्त स्टाफ, ये मैंने लिख दिया समस्त स्टाफ, इसका औसत वेतन है 5000 रुपए। अधिकारियों का औसत वेतन है 14000। इसमें अधिकारी भी है, इनका औसत वेतन कितना है? 14000। और शेष कर्मचारी, इनका वेतन है 4000। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है, टोटल स्टाफ की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 500।
तो सवाल ये पूछा अधिकारियों की संख्या कितनी है, मुझे इनकी संख्या पूछी गई है। ये सवाल है आपका, ऊपर पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया। टोटल स्टाफ की संख्या है 500। इसमें स्टाफ का टोटल स्टाफ का एवरेज यदि निकाला जाए तो 5000, अधिकारियों का औसत निकाला जाए तो 14000, शेष का एवरेज 4000 दे रखा है। आइए साथियों लगा दीजिएगा वही, ये मैंने अधिकारी लिख दिया यहां, और यहां पे क्या लिखा मैंने, शेष। इतना अच्छा पैटर्न है कि इसकी एक अलग से प्रश्नावली और बनेगी। कम से कम 150 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके सामने। अधिकारी 14000, इनका वेतन कितना है 4000, सबका एवरेज कितना है 5000। ये लो, ये कितना बचेगा 1000, ये कितना बचेगा 9000, ये कैंसिल आउट, ये 1:9। मैंने क्या बताया, ये इनकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यदि अधिकारी 1 है तो शेष कर्मचारी कितने, 9। आप में से कौन बताएगा टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10। एक अधिकारी है तो 9, ये 9 और 1 10। 10 इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा है, 500 दे रखा है, 10 इकाई की वैल्यू। तो 1 इकाई बराबर केक हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो। मुझसे पूछा अधिकारी, तो अधिकारी तो एक ही तो है साथियों, तो अधिकारी क्या हो जाएगा 50। एक ही तो है अधिकारी, तो 1 इकाई का मान कितना आएगा 50 अधिकारियों की संख्या की। यदि मुझसे शेष कर्मचारियों की संख्या पूछता तो 9 इकाई बराबर 9 पंजे 45, 450 आपका आंसर होता। साथियों ये आज की क्लास समाप्त आपकी। उम्मीद करता हूं 6:45 बज चुके हैं साथियों। पूजा पाठ करूंगा, भगवान की पूजा पाठ में अब लग जाएंगे हम, आप भी लगे। उस प्रभु परमात्मा की आपके जो भी इष्ट देव है उसकी पूजा पाठ प्रार्थना करें, और उस जान के मालिक से, प्रभु परमात्मा से कामना करें कि कोरोना वायरस जल्दी से हमारे देश से बाहर जाए और समाप्ति हो जाए। हम दूसरे का भी हित नहीं चाहते, यही हमारी विशेषता है। आइए साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। प्लीज 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 3 बार बोला, जरूर कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। कैसी लगी आज की वीडियो, और पसंद आई हो, पसंद नहीं आई हो तो कोई बात नहीं यार, आप मत देखना, कोई इश्यू नहीं रखता यार। जबरदस्ती किसी से थोड़ी है, जबरदस्ती हम किसी से करते नहीं है। आप तो केवल इस बात को ध्यान रखना, यदि वीडियो पसंद आ रही है शेयर करना ना भूलें, अपने सभी मित्रों को अवगत करा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मुलाकात कल सायंकाल 6 बजे। धन्यवाद। बीएन राजपूत।